मध्य प्रदेश की ग्वालियर नगरी में इस वर्ष राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है। ये वर्षा योग अभूतपूर्व पावन वर्षा योग 2021 है। कार्यक्रम के प्रारंभ में परंपरा अनुसार ध्वजारोहण किया गया। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के साथ कलश यात्रा भव्य पंडाल में पहुंचती है। जहां बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग कलश स्थापना कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए। पूरे संघ के साथ जब राष्ट्र संत मंच पर आसीन हुए तो वो दृश्य देखने लायक था। हजारों भक्तों की उपस्थिति में श्रेष्ठी महानुभाव द्वारा चित्र अनावरण किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्राप्त हुई। अवसर पर पधारे अतिथियों का विशेष सम्मान वर्षा योग समिति द्वारा किया गया। और मैं मानता हूं कि हमारा सौभाग्य इतना अधिक है कि मुनि संघ पूरा हमारे साथ विराजमान है और एक और हमारे मुनि संघ में वृद्धि हो गई है। उनका भी मैं हृदय से नमस्ते करता हूं। जो आपके अर्धनिर्मित नेत्रों में, जो आपकी सुस्त अवस्था में ज्ञान रूपी अंजन डालते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। कलश स्थापना कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु ग्वालियर नगरी में पधारे और अपनी भक्ति प्रस्तुत की। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आलोक अंजलि जैन कमला नगर आगरा को प्राप्त हुआ। गुरु भक्तों ने मुनि श्री को शास्त्र जी भेंट कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु जब शिष्य को अपना बना लेते हैं तो उसकी सृजनकर्ता हो जाते हैं, उसको बनाते हैं, तो इसलिए उनको कह दिया कि वो ब्रह्मा है, शिष्य के लिए ब्रह्मा है। विष्णु कैसे है? क्योंकि गुरु को शिष्य को संभालते हैं, इसलिए ब्रह्म विष्णु है। और विध्वंस कर देते हैं तो महेश है, क्योंकि जो मूर्तिकार होता है पत्थर में जब मूर्ति तराशता है तो अगर आजू बाजू की जो उसकी छटा होती है उसको छांटता है तो पत्थर चिल्लाता है कि मुझे मत मिटाओ, मुझे मत मिटाओ, क्योंकि उसमें जब मिटने की शक्ति होती है तब एक पत्थर से नई मूर्ति का शिल्पकार का उसका जन्म करता है। 25 तारीख का मेरा बर्थडे है तो वो भी 7 का अंक है, तो इसलिए 7 प्रतिमा आज लेके और 7 के अंक को सार्थक करेंगे कि साथ साथ रहे। और बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा देंगे दीदी के लिए। इनके लिए 7 प्रतिमाओं लेकर के और उनके मार्ग को आगे बढ़ाने में सभी निमित्त और आप सब साक्षी बनेंगे, तो आज उन्हें अपन 7 प्रतिमा प्रदान करते हैं। तो बहुत खुशी होगी, हमारी अनुमोदना है इस बात के लिए। तो आप बोले कि महाराज जी आपको नरवर छोड़े हुए 21 वर्ष है आज, 21 वर्ष आपको नरवर छोड़े हुए आज है, और ये हमारा परम सौभाग्य कि आपका चातुर्मास ग्वालियर में हुआ। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे भी भाग जागे और हमारे नरवर के हमारे भाई ऋषभ जी ने आज बेहर सागर जी महाराज का कलश के रूप में नरवर ले जाने का संकल्प लिया। मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की रज, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की रज, इस जीवन की अभिलाषा और नहीं, अभिलाषा मन की और कोई अरमान नहीं। मोनिका, गुरुदेव तुम्हारी शरण से भरकर हमको तो भगवान नहीं। ये ग्वालियर आपका है, ये ऐतिहासिक नगरी है, इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक अवसर हैं, इनका मार्गदर्शन करें, इनको संजोएं, इनका संरक्षण करें, ऐसी प्रार्थना। महाराज जी से हमने विनय की कि महाराज जी जब इस भूमि पर एक मंदिर खड़ा होना है कर्मयोगी क्षेत्र में, यहाँ के गोर पर यहाँ कोई मंदिर नहीं है। गोरवर में हमारी विनती को स्वीकार किया और उस जगह का भूमि शिलान्यास करवाया।
कलश स्थापना कार्यक्रम में प्रथम कलश प्राप्त करने का अवसर परम गुरु भक्त पंकज जैन, अनामिका जैन, विहर्ष जैन, राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन ग्वालियर को प्राप्त हुआ। द्वितीय कलश नोएडा महागुण मेंशन के श्री पुनीत जैन ने प्राप्त किया। तृतीय कलश का सौभाग्य सुभाष जैन डबरा को प्राप्त हुआ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर गुरुओं के गुणगान का और उनके उपकारों को स्मरण करने का दिन है। और वास्तविकता में हमारे जीवन में जो हमारे आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज का जो उपकार हमारे ऊपर है। रामायण में और महाभारत में क्या अंतर था? रामायण में और महाभारत में एलक जी क्या अंतर था? तो अपन देखेंगे रामायण और महाभारत में वहां पर रामायण में कोई पात्र था, हीरो था रामायण के, तो वो हनुमान थे। पूरी रामायण हनुमान के इर्द गिर्द घूमती रही और पूरी विजय में हनुमान जी का विशेष रोल रहा। और वहीं महाभारत में अगर महाभारत हुई तो वहां पर अपन देखें हीरो कौन था? अर्जुन। और अर्जुन दोनों, महाभारत का हीरो अर्जुन, रामायण के हीरो हनुमान। और अपन देखेंगे रामायण और महाभारत में फिर भी क्या डिफरेंस है? तो अपन देखेंगे कि वहां श्री कृष्ण के साथ, जिसे दुनिया भगवान कहती है, श्री कृष्ण को दुनिया भगवान कहती है ना, उन भगवान के बिल्कुल समीप रहने का, उनके रथ में बैठ करके युद्ध करने का यदि मौका मिला तो अर्जुन को मिला। किसको मिला? अर्जुन को। मतलब भाई ऐसे है कि नहीं? और वहीं अपन देखें कि श्री कृष्ण यानी भगवान, और भगवान अपने जन्म दर्शन के अनुसार आगे बनेंगे और अन्य समुदाय के लोग तो उनको भगवान ही कहते अभी भी। फिर भी अपन देखें कि दुनिया के भगवान अर्जुन के सारथी बनकर के युद्ध भूमि में साथ साथ थे। वो रथ चला रहे थे, अर्जुन तीर चला रहे थे। कौरवों को युद्ध में पराजित की तरफ पहुंचा रहे थे या किसी को युद्ध भूमि में क्या कर रहे थे? शहीद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर हनुमान जी थे, वह यहाँ पर राम के चरणों की भक्ति कर रहे थे। आपने देखा होगा अर्जुन को और हनुमान में क्या अंतर था संजय भाई? अर्जुन में और हनुमान में क्या अंतर था राजू? हनुमान में तो अपन देखें दिनेश भाई, श्री कृष्ण को और अर्जुन को तुमने जब भी देखा होगा तो चर्चा समाधान करते देखा है। वो पूछते रहते थे ये तात ऐसा कैसे, और कहते थे हे अर्जुन सुनो। और अर्जुन को लिए उन्होंने पूरी गीता सुना दी थी श्री कृष्ण ने, और युद्ध भूमि के गुर सिखाए थे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे जीत हो जाएगी। पर अपन देखें दूसरी ओर हनुमान थे। हनुमान हमेशा राम के चरणों में रहे और चरणों की भक्ति करते रहे, चरणों के दास बनकर के रहे। उन्हें हनुमान जी से कोई मोह नहीं था, हनुमान जी से किसी प्रकार की चाहना नहीं थी, हनुमान जी से किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। बिना निस्वार्थ वो क्या कर रहे थे? राम की भक्ति कर रहे थे। दोनों भगवान के समीप थे, एक राम भगवान के समीप, एक श्री कृष्ण के समीप। दोनों भगवान के समीप होने पर भी क्या अंतर रहा कि हनुमान जी के मंदिर बन गए। आज अपन देखेंगे सारी दुनिया में, अगर अपन देखें महावीर का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है,
श्री कृष्ण का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, पर अर्जुन का कोई मंदिर नहीं। अर्जुन का कोई मंदिर नहीं, पर अपन देखेंगे जहां राम के मंदिर कम बनेंगे, हनुमान के मंदिर ज्यादा बनेंगे। ऐसा क्यों? दोनों भगवान के निकट से थोड़े, क्योंकि एक श्रद्धा से झुका हुआ था और एक प्रश्नों से भरा हुआ था। सिद्ध बने शिव शुद्ध बने जो, जिनकी तुति में निरत रहे, दावा समति कोप अनल को शांत किए अति विरत रहे। मनोगुप्ति के वचन गुप्ति के, काय गुप्ति के धारक हैं। जब जब बोले सत्य बोलते, भाव शुद्ध शिव साधक हैं। दिन दुगड़ी और रात चौगुड़ी, मुनि पद महिमा बढ़ा रहे। जिन शासन के दीप दीप हो और उजाला दिला रहे। बद्ध कर्म के गूढ़ मूल पर हाथ लगाते कुशल रहे। रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि छोड़कर शिव सुख पाने मचल रहे। मूल गुणों की इस प्रकार ग्वालियर में ये भव्य कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। हम इसी प्रकार ग्वालियर के अन्य कार्यक्रम लेकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। समदर्शन से शुद्ध बने हैं, निज गुण तोषक पोषक हैं। पर दुख का तर सदैव